आज तो विराट सर को डॉक्टर के पास जाना था, चेकअप के लिए। उनकी फिटनेस रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी। हाँ तो मुझे क्या? उन्होंने तो मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। मैं भी उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब ठीक है वो, अब उन्हें मेरी क्या जरूरत। और फिर घर में इतने लोग हैं ना, उनका ध्यान रखने के लिए। साई जोशी, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी। तुझे अपना और अपने आबा का सपना पूरा करना है, बस। इम्पॉसिबल। वो मुझे प्यार नहीं करती। करती है यार। अच्छा सुन, तो एक काम करना, अगली बार जब भाभी से मिलेगा ना, तो उनके लफ्जों पे नहीं, उनकी खामोशी पे गौर करना। खामोशी कहाँ रहती हो? हाँ तो तूने उनके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करना, उनके शब्दों में छुपे उनके दिल की बात समझने की कोशिश करना। देख, भाभी तुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं बोलेंगी, लेकिन तुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ वैसे भी यार देख, जिंदगी किताब की तरह होती है। अगर आप एक पन्ने पे अटक गए हो तो समझ लो आपकी जिंदगी वहीं अटक गई है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं। इसीलिए पुराने पन्नों को बंद रख, नए पन्ने पलट, जिंदगी में आगे बढ़ यार। तू जो कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन सही मुझसे प्यार नहीं करती। अरे करती है यार। एक्सक्यूज मी, मेरा अपॉइंटमेंट है, फॉर्म मिल सकता है? सर आपका नाम? विराट चव्हाण। विराट चव्हाण। सर आपका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है। भरा हुआ है? यस सर। अच्छा, कितना पे करना है? सर आपका पेमेंट हो चुका है, आप वहाँ लॉबी में रुकिए, आपका नंबर आते ही आपको बुला लिया जाएगा। क्या आप बता सकती हैं पेमेंट किसने किया है? जी उन्होंने किया है। उन्होंने? सही भाभी तुझसे प्यार करने लगी है। शी इज इन लव विथ यू ब्रो। कैसा ये रिश्ता है हमको न समझे, उड़ती पतंग के जैसे मांझे हैं उलझे। एक डोर तुमने थामी, एक थामी हमने, कुछ बदल रहा है बेशक हमें। सही। लगती हो मासूम जैसे कोई दुआ, ये मेरे दिल में जाने क्या हुआ, गुम है किसी के प्यार में। 10 मिनट लेट हैं आप। 10 बजे का अपॉइंटमेंट था। हाँ वो सनी आ गया था ना, तो थोड़ा लेट हो गया मैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया है, मुझे कॉलेज भी जाना है। सही, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा भी अपॉइंटमेंट है। वो आपके घर वाले हमेशा कहते रहते हैं ना कि जंगली मुर्गी, पागल है, दिमाग खराब है इसका। तो बस मैंने सोचा चेकअप के लिए आए हैं, अपना भी चेकअप करा ही लेती हूँ। सही कहते हैं, तुम्हारा दिमाग सही में खराब है। पहले तुम मुझसे लड़ती हो, फिर झगड़ती हो, फिर तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। अब तुम्हारे इस मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। अब तुम्हारे इस स्प्लिट पर्सनैलिटी को समझे तो समझे कैसे? मैं कोई पहेली नहीं हूँ जिसको आपको समझना बूझना पड़े। चलिए। सही, बताओ ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता था कि आप हॉस्पिटल आएंगे अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेने, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती।
वही कर रही हूँ। इतनी अजीब क्यों हो तुम सही? मेरे चेकअप और रिपोर्ट्स के लिए तुम यहाँ हॉस्पिटल में आ सकती हो, लेकिन रात को तुम घर नहीं आ सकती? लगता है आपके घर वालों का आप पे बहुत असर हुआ है, तभी तो एक बात को इतना खींच रहे हैं। क्या जरूरत थी ये बोलने की? मैंने आपको और सबको बोला है ना, मैं आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। आपका ख्याल रखूंगी। अगर आज डॉक्टर ने आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया तो तो फिर तुम घर छोड़कर चली जाओगी। रात को दवाई ली थी? मैसेज करके फोन क्यों ऑफ कर दिया था? अरे ये कब ऑफ हो गया? मैंने सच क्यों बताऊं? जो सोच रहे सोचने दो। जानबूझ के मुझे आपसे बात नहीं करनी थी। जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के। अगर जानबूझ के फोन ऑफ किया था तो जब पहले मैंने सवाल पूछा था तब उसका जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगाया? क्या सोच रही थी तुम? सही भाभी तुझसे प्यार करने लगी है। अगली बार जब भाभी से मिलेगा ना तो उनके लफ्जों पे नहीं, उनकी खामोशी पे गौर करना। लेकिन मैं तुमसे बात करना चाह रहा था सही। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना नाराज हूं। तुम मुझे बिना कॉल या मैसेज किए पुलकित के वहां चली गई। पता है कैसे सवाल पूछ रहा था मुझसे? भगवान जाने क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। पुलकित जीजू का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, देवीदा मुझसे जरूर पूछ रही थी कि क्या पाखी दीदी ने मुझसे कुछ कहा है। मैं पाखी दीदी को लेके परेशान हूँ। देवी ताई भी अच्छे से जानती है पाखी दीदी के टैलेंट। हालांकि मैंने कभी भी पाखी दीदी के बारे में देवी ताई को कुछ नहीं कहा है, कभी भी। मिस्टर विराट चौहान, चलिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतनी सीरियस इंजरीज होने के बाद भी आप इतनी जल्दी रिकवर कर गए। लगता है आपकी वाइफ काफी अच्छे से ध्यान रख रही है आपका। जी। ये लीजिए आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट। अब आप जब चाहें तब ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। दवाइयां तो हम सबको देते हैं, लेकिन आपके केस में दवाइयों से ज्यादा आपकी वाइफ का प्यार असर किया है। आप बहुत लकी हैं मिस्टर चौहान, जो आपको इतनी केयरिंग वाइफ मिली है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने जो कुछ भी किया वो प्यार के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी के लिए किया है। प्यार ही तो इंसान को जिम्मेदारियों का एहसास कराता है मिसेस चौहान। सब लोग मुझे एक ही बात क्यों बता रहे हैं? क्या ये सच है कि सही को मुझसे प्यार हो गया है? इतने खुश क्या हो रहे हैं? ताम्रपत्र थोड़ी ना है, रिपोर्ट है आपकी। ताम्रपत्र से कम भी नहीं है। इसका मतलब पता है ना? हाँ, मैं ड्यूटी में वापस जा सकता हूँ। और तो कुछ नहीं, बस। क्यों, इसका कोई और भी मतलब है? कितने खड़ूस है ये, अभी तक इनसे एक सॉरी भी नहीं बोला गया। चल, सॉरी ना सही, कम से कम इतना ही बोल देते कि सही कल बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। सड़ो, मुझे घर वापस आने को भी नहीं बोल रहे हैं। क्या है, इतनी देर से घूर क्यों रहे?
कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो सुन सकता हूँ मैं। ऐसा कुछ कहना है जो तुम्हें कभी मुझसे कहा नहीं है और अब कहना चाहती हो तो गो अहेड। ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। अब कहना चाहिए। तुम्हारे दिल की बात बोल तो सही। ये क्या चाहते हैं? मैं क्या बोलूं? हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कहा है। पहली बार आपको कह रही हूँ। कौन सही बोल दे, जो कल रात से सोच रही कह देना आज। क्या कहने वाली है ये? क्या ये फाइनली मुझे अपने दिल की बात बोल देगी? फिर आजा, वो मैं आप वो मैं आप मैं वो आपसे आगे बढ़ूं? हाँ वो मुझे ना, मुझे आप। हाँ सही, मुझे भी तुमसे जो तुम, मैं भी आपको भी समझ गई। मुझ मैं विराट साहब, क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हैं? क्या हुआ? ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ नहीं, तुम कुछ बोल रही थी। आपने बोलने कहाँ दिया? नहीं, मैंने नहीं बोलने दिया। तुम बोलो, वही तो सुनना है, बोलो ना। मैं कह रही थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को घर पर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, सही ने तो अपने दिल की बात कही नहीं। कोई नहीं, कम से कम शाम को घर वापस तो आ रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।